समृद्धि बैंक का आलीशान लॉबी वीरान पड़ा था। ये वही बैंक था जो कभी शहर की शान हुआ करता था, रोज की भागम भाग से बिल्कुल अलग। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ होती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा जो पहले पैसों के सपनों से भरी रहती थी, अब डर से भारी थी। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। बैंक मैनेजर मिस्टर शर्मा अपने ऑफिस में बेजान पड़े थे। उनकी मौत ने पूरे बैंक को हिलाकर रख दिया था। उनकी आंखें छत की तरफ देख रही थीं, मानो कुछ कहना चाह रही हों। उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। उनकी सफेद कमीज पर खून का लाल धब्बा साफ दिखाई दे रहा था। ये धब्बा उनकी मौत की गवाही दे रहा था। समृद्धि बैंक पर कत्ल का साया पड़ गया था। ये घटना पूरे शहर में सनसनी फैला चुकी थी। पुलिस हर जगह थी, उनके चेहरे गंभीर थे। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने में जुटा हुआ था। हर तिजोरी, हर ट्रांजैक्शन, हर फुसफुसाहट एक क्लू बन गई थी। हर छोटी से छोटी बात की जांच की जा रही थी। जांच शुरू हो गई। मिस्टर शर्मा के कत्ल का सच सामने लाने की एक रेस अगेंस्ट टाइम। पुलिस के पास समय कम था और सवाल बहुत। दिन हफ्तों में बदल गए। जांच में धोखे का जाल सामने आया। नकली अकाउंट्स, बदले हुए लोन्स, पैसों का गबन। लग रहा था कि मिस्टर शर्मा वो इंसान नहीं थे जो सबको लगते थे। वो सालों से चल रहे फ्रॉड में पूरी तरह शामिल थे। हर गुजरते घंटे के साथ सस्पेक्ट्स की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। जलन से भरे कॉलीग्स, नाराज कस्टमर्स, यहाँ तक कि शहर के अंडरवर्ल्ड के लोग भी। सबका एक मोटिव था, सबका एक राज था। इसी केओस के बीच एक शांत ऑब्जर्वर सामने आया। राहुल, एक यंग कैशियर जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, डिटेक्टिव वर्क के लिए नहीं। लेकिन आज उसकी नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। वो बड़ी ध्यान से अपने पैसे गिनता था, हर नोट को ध्यान से देखता था। हर नोट उसकी ईमानदारी की गवाही देता था। लेकिन आज उसकी नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। लेकिन राहुल के पास एक सीक्रेट वेपन था, डिटेल्स पर नजर। उसने कुछ गड़बड़ियां देखी जो आमतौर पर किसी की नजर में नहीं आती। शुरू में छोटी, आसानी से नजरअंदाज होने वाली। यहाँ एक सिग्नेचर मिसिंग, वहां एक अनयूजुअल विथड्रॉल। ये छोटी छोटी बातें राहुल को परेशान कर रही थीं। उसने पजल के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। हर छोटी जानकारी को ध्यान से देखा। हर इनकंसिस्टेंसी के साथ उसका शक बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि कुछ बड़ी साजिश चल रही है। क्या इसका मिस्टर शर्मा के कत्ल से कोई कनेक्शन हो सकता है? राहुल के मन में सवाल उठने लगे। उसने ठान लिया कि वो इस मिस्ट्री को सुलझाकर ही रहेगा। उसकी कीन आई और डिटर्मिनेशन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। राहुल ने तुरंत अपने सीनियर को फोन किया और सारी जानकारी दी। अब ये देखना था कि आगे क्या होता है। सेक्शन 4, मुजरिम का पर्दाफाश। राहुल ने अपनी फाइंडिंग्स पुलिस को बताई। उसकी बातें, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था, अब इंपॉर्टेंट लीड्स बन गईं। सब क्लूज एक नाम की तरफ इशारा कर रहे थे। विक्रम, एक सीनियर लोन ऑफिसर जिसका चार्म उसके जुए की लत को छुपा रहा था। सबूत पक्के थे। विक्रम ने अपनी लत पूरी करने के लिए फर्जी अकाउंट्स का इस्तेमाल किया था। जब मिस्टर शर्मा को सच्चाई पता चली तो विक्रम ने उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया। सेक्शन 5, इंसाफ की जीत। विक्रम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसके झूठ सबूतों के बोझ तले दब गए। कोर्टरूम में हर कोई स्तब्ध था। जैसे ही विक्रम ने अपने अपराधों को स्वीकार किया, वकीलों ने सबूतों के साथ एक मजबूत मामला पेश किया जिससे कोई संदेह नहीं रहा। इस खबर ने बैंक में हलचल मचा दी। कर्मचारियों के बीच फुसफुसाहट और चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं थीं। बैंक का माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर कोई इस अप्रत्याशित खुलासे से हैरान था। जिस आदमी पर उनका भरोसा था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का चेहरा, वो एक खूंखार कातिल निकला। बैंक के प्रबंधक और कर्मचारी जो उसे एक आदर्श मानते थे, अब खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे। इंसाफ तो हुआ, लेकिन विश्वासघात के जख्म रह गए। कोर्टरूम में लोगों के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं। कुछ ने राहत की सांस ली, जबकि अन्य ने विश्वासघात का दर्द महसूस किया। राहुल, एक साधारण कैशियर, एक अनोखा हीरो बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे इस मुश्किल घड़ी में एक नायक बना दिया। बैंक के अन्य कर्मचारी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसके तेज दिमाग और अटूट ईमानदारी ने एक कातिल को सजा दिलवाई। उसने सबूतों को ध्यान से देखा और सच्चाई को उजागर किया। उसकी निष्ठा और समर्पण ने न्याय को संभव बनाया। समृद्धि बैंक, जो कभी लालच और धोखे की निशानी थी, उसे अब एक नई शुरुआत का मौका मिला। बैंक के कर्मचारियों ने इस नए अध्याय का स्वागत किया।
और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया।